24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी, क्या नाटो रूस के खिलाफ युद्ध में कूदेगा। यूक्रेन लगातार मदद की गुहार मांगता रहा और रसिया लगातार चेतावनी देता रहा और दुनिया ये सोच रही थी कि नाटो असल में है क्या, ये इतना पावरफुल कैसे है कि किसी भी युद्ध को रोक सकता है या युद्ध को बढ़ा सकता है। इसके लिए हमें 1945 में लौटना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और लेकिन उसमें शांति नहीं आई। उसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन दो नई महाशक्तियां बनकर उभरे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। यूरोप के कई छोटे देश डरे हुए थे कहीं सोवियत यूनियन उन पर कब्जा न कर। इस डर की वजह से 1949 में 12 देशों ने हाथ मिलाया। हमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने हाथ मिलाया और एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। और एक वादा किया, अगर किसी एक पर हमला होता है तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे, यानी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला समझा जाएगा। यही नाटो का आर्टिकल 5 है और इसे कलेक्टिव डिफेंस भी कहते हैं। धीरे धीरे नाटो बड़ा होता गया और आज नाटो में 32 सदस्य हैं। इतना बड़ा गठबंधन जिसकी सैन्य ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका ही नाटो के 70% डिफेंस का खर्च करता है, यानी नाटो किसी देश का नाम नहीं बल्कि आधी दुनिया की ताकत का नाम है। लेकिन जहाँ नाटो जाता है वहाँ विवाद भी जाते हैं। रूस हमेशा से खतरा मानता रहा। सोवियत टूटने के बाद भी नाटो रुका नहीं बल्कि रूस के नजदीक बढ़ता गया। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात ने रूस को भड़का दिया था, तो उसी तनाव का चरम बिंदु माना जाता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं नाटो शांति लाता है और कई कहते हैं ये युद्ध को भड़काता है। नाटो एक संगठन से ज्यादा एक ताकत का संतुलन है, कोल्ड वॉर की उपज है और आज भी दुनिया की सुरक्षा और राजनीति में इसका गहरा असर है। जब तक देशों में डर, शक्ति और राजनीतिक खेल चलता रहेगा, नाटो जैसा गठबंधन जिंदा रहेगा और